का मंगल हो मेरी प्यारी बेटियों। जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही कहते हैं ना ब्रॉड माइंड से बात को लीजिएगा, अपने एक अच्छे बड़े दृष्टिकोण के स्वभाव से। आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, क्योंकि बात केवल भावनात्मक है। जिस तरह से आप अपने पीयर के अंदर आप जो सर्विस कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, बिजनेस वूमेन हो, प्रोफेशनल हो, जब तक आपका विवाह नहीं होता और आप अपने पीयर में रहती हैं, तो जो भी आपको टाइम मिलता है घर में आने का, आप अपने परिवार में जो भी भाई बहन, माता पिता और भी जो दादा दादी कोई भी रहते हो, आप सबका उनके हिसाब से ध्यान भी रखती हैं। और कोई काम अगर आपको अपने ही कार्यस्थल से करना हो तो उनके लिए उनकी एक आवाज़ पे या उनकी कोई भी चीज़ अपनी भावनाओं से पहचान कर उनके लिए वहीं बैठे बैठे आप मतलब कोई चीज़ अगर छोटी मोटी कुछ मंगवाना हो या कुछ उनके लिए करना तो आप कर देती हैं, किसी को बोलना करना जो भी कुछ हो। मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ ना, मैं हो सकता बहुत सारे शब्द का मतलब बहुत सारी बातें नहीं बोल पा रहा या नहीं मेरे को अभी इस समय याद आ रही है। मतलब कुल मिला के आप जितनी लगनशीलता के साथ, जितनी तन्मयता के साथ, जितनी दिलदारी के साथ आप पीहर में लगती हैं, तो उसी प्रकार से मैं ये नहीं कहता कि आप जब शादी होकर बहू की पदवी पाकर आप उस घर के अंदर जाती हैं तो आप नहीं लगना चाहती हैं, नहीं लगती। नहीं, सभी लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि 2 चीज़ें बन जाती हैं। अब 2 चीज़ें क्या बनती हैं कि एक तो ये होता है पीयर में हमारी जो आदतें होती हैं, जो स्वभाव होता है, उसको वहाँ पर भी लागू करना चाहते हैं। उसी ही तरह से हमने जो वहाँ पे जैसा भी सिस्टम देखा हम उसको ही फॉलो करना चाहते हैं, उसमें कहीं भी हम चेंज नहीं होना चाहते। अरे भाई, आपके पीयर में कोई चीज़ नहीं होती थी, नहीं कुछ है, कोई चाहे रीति रिवाज हो, परंपरा हो या कुछ भी बातें हो, या वो वहाँ का एक अपना स्टाइल है। मान लीजिए वहाँ पे लोग बहुत कम बोलने वाले हों, बहुत कम मतलब सारा शांत वातावरण रहता हो, और आप ससुराल में यहाँ तो खूब हो अल्लाह, सबके सब कहते खूब बातें करने वाले, और आवाज़ भी कहीं हो कि भारी हो, तो कैसे पार पड़ेगा जी? ठीक है ना। आप तो एक ही चीज़ कहते हो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, फिर आपको गुस्सा चढ़ता है, तो ये भी एक गलत हो गया। फिर बेटी कहाँ बनी? आपने तो बहू का पूरा रौब दिखा दिया, फिर आखिर कहने में आता ना बहू तो बड़ी रौबीली आ गई। आपको क्या कहते हैं रीति रिवाज आपके यहाँ कौन सा माना जाता है, कौन सा नहीं, आपने कभी रुचि ली नहीं ली, आपको नहीं पसंद है वगैरह। अरे भाई, लड़कियाँ ही पुरुष के घर जाती हैं विवाह कर, ठीक है ना। और फिर पहली बात तो जैसे उनके सिस्टम वो फॉलो करने ही पड़ेंगे उस परिवार के, जब आप जा रहे हो तो। लेकिन अगर आपको कुछ कम करना है या जो भी कुछ आपको चल, जब आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो और वहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई माँ बाप का दबाव नहीं पड़ रहा, भैया आप मतलब विदेश में रह रहे हो, दूसरे शहर में रह रहे हो, और आपको पीछे से आपके सास ससुर कुछ नहीं कह रहे हैं, जो चल रहा चलने दो, तो भी चलो, खाली मैंने क्या कहना धकता है, अच्छी बात नहीं है ये। जब आपको मालूम है वो लोग नहीं बोल रहे हैं तो चलो वो अपने बड़प्पन कहाँ से चुप लगा गए, लेकिन उनको दिल में एक तकलीफ़ होती है कि हमारे परिवार की जो परंपराएं रीति रिवाज है ये बहु आधुनिक आ गई, कुछ भी नहीं मानना चाह रही, जबकि ऐसी कोई परंपरा रीति रिवाज नहीं है। हालांकि मैं फिर कहना चाहूँगा ये बच्चे जो आजकल करते हैं ये ठीक नहीं करते, ऐसे कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया रीति रिवाज होते हैं, परंपराएँ होती हैं। कोई आपको कोई ऐसा थोड़ी कठोर साधना थोड़ी करनी है। अरे अच्छी बात है, जितना निप सके करिए। आप क्या सोचते हैं कि साउथ में या बंगाल में या और क्या कहते हैं यूपी में या राजस्थान में नहीं मानते? वहाँ भी पढ़े लिखे डॉक्टर ही तो है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर सब कोई है, इंजीनियर है, सब अपने अपने हिसाब से परंपराओं को मानते हैं, करते हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा, लेकिन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया ना, घर के अंदर आपकी जो व्यवस्था पीयर में चली जा रही है उससे कहीं भी आगे पीछे हो तो आप सुधारने का प्रयत्न करते, मत सुधारिए ना, आप भी वैसे ही हो जाइए, क्या दिक्कत है? गलत थोड़ी कुछ कर रहे हैं। मैंने किस पॉइंट पे क्या, खाली फिर से ध्यान देना, जो पहला पॉइंट मैंने बोला था, किसी की आवाज़ भारी है, कोई किसी के एकदम से क्या कहते हैं खूब वहाँ तो बोलने चालने वाले हैं, हंसी मजाक करने वाले हैं, बातों में चुटकी लेने छेड़ने, और क्या फ़र्क पड़ गया जी, परिवार है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे यह आता, चौथा पॉइंट कि जहाँ पर क्या कहते हैं आपके लोग जिसको कहना चाहिए, यहाँ पर कभी कभी देखने में ये भी आता है जहाँ पर कि बहुत भावनात्मक जब लोग होते हैं, भावनाओं से बस चलने आते हैं, बस उनकी भावना उबल, आपको वो भी पसंद नहीं आता है। क्यों इतना हमारे लिए केयरिंग है, क्यों इतना हमारे लिए बार बार पूछते रहते हैं, जबकि वो तो भावना से पूछता, आपको वो भी बुरा लग जाता है।
मत करिए। ऐसा क्या, अच्छी बात है, बढ़िया, हम बड़े लोग हैं, सारी चीज़ें चले जाएंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अगर हम जाएंगे तो क्या आपके माता पिता नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे चले जाएंगे, फिर कौन पूछेगा आपको। आप करते रहिए, अपनी भावनाओं को ना भी प्रदर्शित करिए, ठीक है। फिर उसके अलावा एक अगला पॉइंट और भी आता है कि आप उसी घर में सेम जगह रह रही हैं, जॉइंट फैमिली में बोलिए जो भी कुछ है, या फिर आप उस शहर से दूर जगह रह रही हैं, लेकिन जब आपके ससुराल पक्ष का मतलब वही इस आपका खुद का देवर, देरानी या जेठ जेठानी या क्या कहते हैं माता पिता, सास ससुर, जो भी ननंद नंदो एक रहते हैं, कि मैं उतनी उस परिवार की बात ही कर रहा हूँ। तो आपको जब वहाँ पे आप जैसे अपने पीयर में मैनेज करते हैं, किसी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए वही चीज़ मंगवा के रख लेते हैं या वही चीज़ बना देते हैं आप, सारी चीज़ मतलब, तो वैसा ही आपको उनके लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। आपको मालूम है इनको क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं, जितनी आपको मालूम उतनी तो करिए। फिर वापस फ़ोन कर लीजिए अगर दूर से आ रहे हैं तो, और अगर घर के घर में है तो आप अपने मम्मी से जो सासू है उनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। नहीं है तो आप अपने सीधा डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आज मैं क्या बनाऊं, मैंने तो ये सोच रखा है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आपकी पसंद हो, नहीं तो बातों मालूम पड़ जाता है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या कुछ मंगवाना हो, फल फ्रूट मंगवाना हो, कुछ और कोई खाने पीने की चीज़ मंगवानी हो, आपको मालूम है किससे क्या पसंद, पहले से घर में मंगवा के रखते कि नहीं रखते हैं। भोजन की तैयारियां भी ऐसी होती है कि आज ये सब्ज़ी बनेगी, आज ये दाल बनेगी, ठीक है ना, इसी प्रकार से कल ये सब्ज़ी बनेगी, कल ये दाल बनेगी, अलग अलग तरह की। चाहे भले दाल कहते हैं दाल सब्ज़ी रोटी खानी, 3 चीज़, लेकिन उसमें भी हमारा अलग अलग मेनू सब तैयार हो जाता है। तो सेम ऐसे ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे परिवार का सदस्य जब मेरे यहाँ आ रहा है या मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे, तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें, भाई किसी को फल में क्या पसंद है, किसी को क्या कहते हैं मीठे में क्या पसंद है। आमतौर पर लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना, भोजन के बाद कई लोग लेते हैं, कुछ पहले लेते हैं। तो सारी चीज़, कल को गुड़ खत्म हो रहा तो गुड़ मंगवा के रखिए। एक उदाहरण दिया मैंने आपको, ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये बेटियों का अर्थ है कि बेटी पहले से सारी तैयारी करके रखती है। ऐसा नहीं कि आप बेटी हो वहाँ जाके नहीं करती हो, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ हो जाती है ससुराल में जाने के बाद, अगर वो लोग किसी, देखिए फिर ध्यान देना, आपको ससुराल ऐसा मिला जहाँ पे कोई लोभ नहीं, आपस में भी कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का कोई खुदगर्ज नहीं, आप खुद मानती हो कि कोई क्रोध, क्या कहते हैं, कोई लोभ, खुदगर्ज, कोई स्वार्थ नहीं, तो फिर दिक्कत क्या आ गई। दिक्कत बस केवल इतनी है कि भावनात्मक लोगों से आपका पाला पड़ गया। वो केवल आपकी भावनाएं देख रहे हैं, वो केवल आपसे नहीं, वो सभी से एक दूसरे से भावनात्मक अपेक्षाएं रखते हैं, अपने बेटों से भी, बेटी से भी, बहू से भी, सबसे, ठीक है ना। मतलब उसमें जो भी कोई हो, बच्चे भी जो वही भावनात्मक अगर हैं तो वो भी आपस में अपने सबसे भावनात्मक, भावनाओं से आप कितना चल रहे हैं। और उस भावनाओं के अंदर मान लीजिए कुछ खर्चा भी होता है, ठीक है ना, और आप उसमें भी ये कहती कि अच्छा ठीक है जी मैं उनको बोल देती हूँ, वो भी फ़ोन करके अच्छा ठीक है मैं उनको बोल के आपका अरेंज करवा दूँगा, आप आओगे आपको मिलेगा। अच्छा नहीं लगता प्यारी बेटियों, जो आप ससुराल के अंदर इस तरह की बातें बोलती हैं उनसे, अरे भाई मैनेज करना आप करो ना, आप दोनों एक हो, एक ही हो, भगवान जैसे एक ही रहोगे, ठीक है ना, भगवान की पूरी कृपा है। लेकिन कम से कम वो चीज़ें नहीं बोलने की होती। मैंने क्या ना, चाहे खर्चा लगे और चाहे ना लगे, चाहे घर के अंदर कोई चीज़ बनानी हो, ये नहीं कि आपको कोई, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ से लेके अब वो आ रहे हैं, पलंग आपको एक्स्ट्रा लगवाना करना है, ठीक है मैं आज उनको बोलती हूँ, फिर वो सारा करवाएं, अजी कुछ नहीं, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी ये आ जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, पहले सब तैयारी। वो तो आपको मालूम भाई पलंग आप दोनों मिल के उठाओगे या और किसी के साथ करवाओगे या नौकरों से कराओगे, कोई नहीं, सब हो जाएगा। भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं कि ये चीज़ नहीं बताने की होती, मैं उनसे कह के मंगवाती हूँ, उनसे कह के करवाती हूँ, उनको मतलब आपका पति हो गया, बेटी आपका पति हो गया, और हम लोगों का मतलब जो बड़े बुजुर्ग उनका किसी का तो भाई लगेगा, किसी का बेटा लगेगा, वो इतनी तो बात ना, माँ बाप का बेटा, बहन भाइयों का भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ। एक अव्वल तो आपको हर चीज़ उनकी पसंद का मालूम होना चाहिए, हर छोटी छोटी चीज़ें तो होती, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं होती हैं, ठीक ना। क्या आपने मंगवाया, क्या उसने मंगवाया, आपने कैसे मैनेज करा, क्या नहीं करा, या आप कैसे काम करवा रही हैं, नौकर से किस ढंग से कोई चीज़ बनवा रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो आपको मैनेज करना बस, ठीक है। तो भाव मेरी है कि हर चीज़ का पहले से ध्यान रखते हुए बेटियां करती हैं, हर चीज़ का पहले से अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का, अपने पीयर वालों का, जब पीयर में रहती है तो सारा ध्यान करके पूरा मैनेज करके एकदम सेट रखती हैं।
तो वैसे ही आपको ससुराल के अंदर भी करना चाहिए। कम से कम वो चाहे कैसे भी हो, तो आपके लिए उसमें आपकी शोभा बनती है, आपके लिए अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, लेकिन मेरा भाव यहाँ पर बड़ा क्लियर कट है। शब्दों को मत पकड़िए, खेल भावनाओं का, उसी में आपकी शोभा बनी रहती है। इस चीज़ पे भी आप गौर कर लीजिए। और अंतिम बात यह है कि जब वो आते हैं, जैसे होता है यही मैंने कहा ना, आप चाहे एक ही जगह रह रहे हो चाहे दूर रह रहे हो, तो आपको क्या कहते हैं, कईयों को देखने में आता है, किसी को तो वो काम इतना दिखाएंगे, हमारे पास कितना काम है, हमारे कितनी तकलीफ भी है, शरीर में भी तकलीफ है, वो तकलीफ। अरे भाई, बड़े बुजुर्गों को सबको मालूम है आपकी तकलीफ है, तो वो बेचारे कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप शो ऐसा करना चाहते हैं, कुछ बहुत कम होती हैं ऐसे करती हैं, कोई सिर का दर्द, कोई बॉडी का दर्द, कोई कुछ दर्द, कोई और कुछ है, या मेरे पे इतना काम हो सब कुछ। अरे भाई, तो इस पर बताने की क्या ज़रूरत है, जतलाने की क्या ज़रूरत है, मालूम उनको। आपको कोई हेल्प चाहिए उनसे तो आप बोलिए उनको, लेकिन ये जतलाना, ये करना, उस समय आप ऐसा हिसाब किताब फैलाएंगे कि सामने वाले भी सहम के चुप हो जाते हैं। चलो भाई क्या बोलेंगे, अगर कुछ मतलब कहने करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। बढ़िया, हर चीज़ को दिल से स्वीकार करते हुए चलते हुए अपने को उस घर की हर तरह से कहते हैं ना, भावनाओं को कदर करनी चाहिए, ठीक है ना। अपने पीयर में जो आपका सिस्टम था उसको थोड़ा सा आप एक तरफ रखिए, पीयर तक ही रखिए, ठीक है ना। आज जैसे मेरे घर में जूते चप्पल उतार के आने की परंपरा है, तो मेरे घर की परंपरा है। जैसे गुजरात में, राजस्थान में तो सब जगह ही ऐसा ही है, तो वाली बात आप वैसा ही तो मानेंगे ना। ये नहीं कह सकते हमारे यहाँ तो चौके तक जूते पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। छोटी सी बात को गहराई में लीजिए, भावनात्मक बातें और कुछ भी ऐसी वाली बात नहीं है, खेल भावनाओं का, ठीक ना। अगर आपको शब्द पकड़ पकड़ के पुरानी बातें याद रखनी है, अपने दिल दिमाग में टाइम पे ताना मारना है आपको, ठीक है। चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे हों, किसी को भी हर बात को दिल दिमाग में रखना, कब काटना, तो पीयर में तो ऐसा नहीं करते आप लोग। लेकिन ससुराल में अचानक आपका कौन सा हिसाब किताब बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए जी, हर चीज़ में कहने को तो ईर्ष्या नहीं, लेकिन रीस हो जाती है। बात वही है, थोड़ा शब्दों का फ़र्क है, ठीक है ना। कहने को और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप उस समय अपनी माँ की सारी बात सुनती हैं, अभी भी पीयर में आपकी बात होती है माँ से, तो आप क्या कहते हैं, ठीक है आपकी बात होती है, कोई भी करे, भाभी करे, तो आप अपनी बात को अपने तक सीमित रखते हैं, पीयर की बात। वैसे ही ससुराल में भी होना चाहिए। अगर ननंद ने कोई बात की तो उसको कोई दिल की बात उसको अपने दिल तक रखो, सास ने कही सास तक रखो, बस यहीं तक रखो, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों को जैसे आप अपने पीयर में अपनी भाभी और अपनी मम्मी के बीच में एडजस्टमेंट करती रहती है, अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए आपका एडजस्टमेंट। मंगल कामनाएं, नमस्कार। मैंने कहा ना, बहुत सारी बात, अगर पति अपनी पत्नी और परिवार के बीच में पुल और ब्रिज का एक ब्रिज का रूप होना चाहिए, तो वहीं पे ही पत्नी जो उत्थान पतन का कारण होती है, अपने ससुराल का, अपने पति का, और उसको भी क्या कहते हैं, बराबर सबके बीच में पुल का काम, ब्रिज का काम करना चाहिए। तब जाके वो क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद की नायिका कहलाती है, बड़े घर की बेटी, मतलब खानदानी लड़की। यहाँ पैसे वाले से नहीं, खानदानी लड़की जो सबको जोड़ के चलती है, सबके साथ सम व्यवहार करती है, हर एक के व्यवहार को एडजस्ट करती है, ना कि उनको ताना मारती, ना सुनाती, ना उनको कुछ उल्टा सीधा बोलती है। ये है, ठीक है ना। और आपको ये कह के पीछा नहीं चलते, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, या मुझे तो बस 4 5 6 चीज़ें आती हैं, या कुछ नहीं। अरे भाई, सीखिए आप। अगर उसमें आपके पति को या परिवार को आपको सजना धजना सुंदर लगता है, परिधान पहना तो पहनिए ना, आपको क्या दिक्कत है। ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकती, मैं मांग नहीं लगाऊंगी, भरूंगी, बिंदी नहीं लगाऊंगी, या मुझे लीपा पोती क्या मत है, एक छोटा मोटा ही तो होता है जिससे आपका चेहरा लावण्य लगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है। लेकिन आप उसके अंदर भी बड़ा एकदम से एडामेंट हो जाते हैं, या एकदम रिजिड जिसको बोलते हैं ना, एक अजीब सी स्थिति हो जाती है, या बड़ी मुश्किल से कुछ करती हैं, हमेशा आपको बातें एकदम पिंच होती रहती, तो इससे गृहस्थी नहीं बसती जी। बड़े घर की बेटी, खानदानी लड़की नहीं कहलाओगी। फिर ठीक है, ज़िंदगी चल रही, सबकी चलती है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। फिर ध्यान देना मेरी वीडियो को, इसको सुनने के बाद मन में ये भी मत कहिए कि सामने वाले भी ऐसे होने चाहिए, सामने वाले ऐसे चाहिए। फिलहाल तो आपको अपना यही व्यवहार रखना, तभी तो मैंने मुंशी प्रेमचंद की नायिका कहा। लेकिन फिर भी उस जगह विशेष रखना चाहिए जहाँ पे लोग सक्षम है, बढ़िया, मतलब हर तरह से ठीक है, कोई ज़्यादा झकझक दिक्कतबाजी, जो मैंने पहले बताया ना, हंसने बोलने वाले हैं, खूब लगातार सारी चीज़ ठीक है। अपेक्षाएं हैं किस चीज़ की, भावनात्मक, धन की नहीं,
बस ठीक है, आप खूब अच्छा खिला रही हैं, पिला रही हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं, इसी में वो लोग राज़ी हो रहे हैं। ठीक है, मंगल कामना, नमस्कार।